British impact on Indian painting, literature, and architecture. I told you that when we go anywhere outside our country, we people see the different people, their culture, their behavior, their festivals, their way of living, so many things. And it make a great impact on us. We learn so many things from them. They learn so many things from us. Interaction take place. तो जब ब्रिटिश लोग हमारे देश आए और हम पर वो they started ruling over us, we people also learned many things from them, and the art, architecture, painting, literature, poetry, drama, novels, and even Indian religion and philosophy were greatly influenced by the Western contact. जैसे कि suppose कि Britishers came here, they learned our epics, Ramayana, Mahabharata, okay, and some English painter started drawing Lord Rama, Lord Sita, Lord Krishna, okay, राज दरबार के सीन, महाभारत के युद्ध के सीन, तो उसने कैसे उसे तो पता नहीं था इंडियन कल्चर के बारे में। तो जब वो यहाँ आए, यहाँ के पेंटिंग्स देखे, यहाँ के एपिक्स पढ़े, तो उन्हें भी मन हुआ कि हम वैसी ड्राइंग करें। यही है इम्पैक्ट ऑन ड्राइंग। इसी तरह से इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, इम्पैक्ट ऑन पोइट्री, प्रोज, आर्ट, आर्किटेक्चर। मुगल पीरियड में हमारे आर्किटेक्चर पे कितने इफेक्ट पड़े थे। सेमी सर्कुलर डोम सुने हो उन लोगों के? यस मैम। है ना, जब मॉस्क वगैरह या कोई भी, उन लोगों ने जो लाल किला वगैरह कुछ भी बनाया, ताजमहल, हर पिलर के ऊपर एक सेमी सर्कुलर डोम, है ना। तो ये सब क्या था? मुगल आर्किटेक्चर का इंडियन आर्किटेक्चर पे इम्पैक्ट था। फिर क्या है? मेनी इंग्लिश पेंटर्स अराइव्ड हियर। किसकी बात हो रही है? इंग्लिश पेंटर्स, दे अराइव्ड हियर व्हाई? इन सर्च ऑफ प्रिंसली पैट्रोनेज। आप लोगों ने एंशियंट इंडिया में कई सेंटेंस ऐसे पढ़े हो। गुड मॉर्निंग। किंग्स गिवन पैट्रोनेज, किंग्स गेव पैट्रोनेज टू famous painter, writer, poet, etc. अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे। तो वे लोग क्या करते थे? पैट्रोनेज देते थे। पैट्रोनेज का हिंदी होता है संरक्षण। मीन्स कि आपको मैंने अपने दरबार में रखा है, क्यों? आपके पास कैपेबिलिटी है, you can write very well, you can write poem, you can you are a very big novelist, you can draw very well. That's why I keep you in my court to encourage you to do this type of work, this type of great work. And when you do it, then I give you suppose कि मेरा 9 लखा हार मैं आपको दे दी, एक प्रोविंस आपको दे दी, लैंड आपको दे दी, खुश होकर के कि
this type of thing is called patronage. तो इंग्लिश पेंटर अराइव्ड हियर इन सर्च ऑफ प्रिंसली पैट्रोनेज. वे लोग भी आए कि इंडियन प्रिंस प्रिंसेस उनको क्या दे, पैट्रोनेज दे, उनके काम की सराहना करे, appreciate their work. ठीक है. And to please the rich British society, और ब्रिटिश सोसाइटी को भी वो खुश करने के लिए यहाँ पर आए. ब्रिटिश सोसाइटी तो रिच था ही, इसकी जानकारी आपको फिर देनी नहीं होगी. फिर क्या है, सच पेंटिंग्स हैड थीम्स ऑफ इंडियन रॉयल कोर्ट्स. इस पेंटिंग के थीम क्या होते थे? एक बच्चा इंतजार कर रहा है, क्या करूं, एडमिट करके उससे बता देती हूँ. समीर, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं है. 8C. समीर, आप फिर से आ जाओ ना, बाहर निकलकर वो क्वेश्चन नंबर वगैरह लिख कर आ जाओ. दिव्या, म्यूट योर सेल्फ. अभिनय राज, म्यूट योर सेल्फ. तो इन पेंटिंग्स के थीम क्या होते थे? इन पेंटिंग्स के थीम होते थे इंडियन रॉयल कोर्ट, पहले ही बताई, भारतीय शाही दरबार. वो ड्रॉ करते थे भारतीय शाही दरबार की पिक्चर्स. और क्या, फ्लोरा फौना, आप जानते हो, प्लांट वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड, इंडियन प्लांट्स, इंडियन एनिमल्स, वे उसको ड्रॉ करते थे. और क्या, इंडियन पेंटर्स ऑल्सो changed their selection of themes and medium of painting. The eminent Indian painters like राजा रवि वर्मा. अब देखो, मैं पेंटर के नाम ले रही हूँ. राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ ठाकुर, जामिनी रॉय, etc. were greatly influenced by Western style of painting. जिस तरह से ब्रिटिश पेंटर्स were influenced by the theme of Indian court, Indian flora, Indian fauna, same way Indian painters also encouraged by the theme of British things. ठीक है, Western style of painting. अब है architectural wonders in the field of architecture, the contribution in the field of Indian architecture. Many huge architectural wonders were built in the port city of Madras. बोलो मैम, चैप्टर कौन सा हो रहा है मैम? समीर, वो कौन बोल रहे हो? समीर, ये चैप्टर 13 Yes, की ma'am. जब तुमने एंटर किया मीटिंग में, मैंने तो सब्जेक्ट लिखा था. एक तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ नहीं हो, बीच में फिर टोक रहे हो. दोबारा से तुम्हें एंट्री दी, अभी भी तुम्हारा एडमिशन नंबर और बाकी सब चीज नहीं है. मैम लिख देंगे. हाँ, स्ट्रिक्टली मना है. मैंने अलाउ नहीं किया है किसी को रीनेम करने का. कोई नहीं कर सकते हो रीनेम. ठीक है, ओके मैम. चलो. Architectural wonders were built in the port city of Madras. Many churches were constructed in English style. चर्च का कंस्ट्रक्शन हुआ इंग्लिश स्टाइल पे. ओके, अच्छा. विद आर्टिस्टिक कार्विंग्स. कार्विंग मतलब कार्व किए गए, खूब अच्छा डिजाइन, आर्टिस्टिक डिजाइन. Governor of Madras gave the city a colonial look with bungalows and banquet halls. British were very very stylish people. They were rich people. वे शान शौकत से जीते थे. ठीक है, तो उन लोग अपनी शाम गुजारने के लिए they want to spend their evening in bungalows and banquet halls. तो सिटी ऑफ मैड्रास को बिल्कुल वैसा लुक दे दिया. ये किस बात का एग्जाम्पल है? अर्बनाइजेशन. किसका एग्जाम्पल है? अर्बनाइजेशन. ठीक है.
और क्या हुआ देखो ना, टू सूट द ब्रिटिश लाइकिंग फॉर ऑफिशियल इवनिंग फंक्शंस, वहां पे ये इवनिंग फंक्शन वे सेलिब्रेट करते थे, वे लोग वहां पर असेंबल होते थे वैसे खूबसूरत जगहों पर और अपनी शाम वहां बिताते थे। बॉम्बे सिटी ऑल्सो, बॉम्बे सिटी में भी सेम थिंग हुआ, churches, town halls, railway stations, and many other structures were constructed that resembled famous building of England. Resemble मतलब which were very much similar to the building of England. इंग्लैंड के बिल्डिंग से मिलता जुलता इंडिया में कंस्ट्रक्शन इन लोगों ने शुरू करवाया, सिटी को कॉलोनियल लुक दिया। ठीक है, अच्छा अब है द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस्ड इंडियन लिटरेचर ऑल्सो, अब लिटरेचर पर भी इफेक्ट पड़ा, लिटरेचर भी अछूता नहीं रह गया। द स्कॉलर्स एट द फोर्ट विलियम, स्कॉलर्स मीन्स वेरी वेरी लर्नेड पर्सन, तो फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकाटा, दे ट्रांसलेटेड द एंशियंट टेक्स्ट, एंशियंट टेक्स्ट मैक्सिमम किस लैंग्वेज में हुआ करती होगी इंडिया का? संस्कृत। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ संस्कृत में हुआ करती थी, उसका ट्रांसलेशन इन लोगों ने स्कॉलर्स ने इंग्लिश में किया। आप बता सकते हो किस वजह से? मैम ताकि ने so that the समझ में आ British could सके। understand it Yes, properly. yes, yes, yes. So that they can understand properly. They don't know the Indian language. और उनको कोई माने कोई इच्छा भी नहीं थी कि यहाँ आकर इंडियन लैंग्वेज सीखे, because they never think that we are superior. They always think that we are inferior than them. चित्रांश बार बार कह रही हूँ म्यूट करो, आवाज आ रही है बेटा। अच्छा मैम मैंने म्यूट ही किया है। म्यूट किया है? नहीं अभी किए हो, अभी किए हो। मैम अभी मैंने बोला इसीलिए, ठीक है, मैंने नहीं किया था। कोई मुंह से नहीं बोल रहे थे, कुछ एक आवाज आ रही थी। ठीक है, शांत होकर सुनो, अच्छा लगता है ना, सुनते हो हम पढ़ाते हैं अच्छा लगता है, बीच में लिंक टूट जाता तो फिर सोचना पड़ता है क्या बोलूं क्या बोलूं। तो ठीक है, फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस्ड इंडियन लिटरेचर ऑल्सो, ये तो हो गया। अच्छा, एंशियंट टेक्स्ट के ट्रांसलेशन हुए और रोट ग्रामर, ठीक है, कंपाइल्ड डिक्शनरीज and collected manuscripts in English. Manuscript handwritten record याद है ancient history में? Those days printing press was not invented. Yes, they wrote on Bhojpatra, Tamrapatra, they wrote on seals, etc. So those were called manuscript, handwritten record. तो उसको भी कलेक्ट करके इन लोगों ने उसका भी ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। नॉट ओनली द ओरिजिनल लिटरेचर, इवन द ट्रांसलेशन हाईलाइटेड द ग्रेटनेस ऑफ द ब्रिटिश। अब है ग्रेट लिटरेरी फिगर्स, आपको यहाँ पेज नंबर 153 में ये पिक्चर्स दिख रहे होंगे। ये पिक्चर्स सीक्वेंस में मैं नाम पढ़ देती हूँ। फर्स्ट पिक्चर किनकी है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है अरबिंदो घोष। थर्ड है नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू, जिनको की क्या कहा जाता था ना, हाँ उसके इंडिया। उसके बाद मुल्क राज आनंद और लास्ट में आर.के. नारायण। आर.के. नारायण की कोई फेमस कोई एक नाम बता दो लिखे हुए का। मालगुडी टाइम्स। वेरी गुड, Malgudi Times. Swami and Friends. यस यस, आप लोग देखते थे टीवी में, देखे हो मालगुडी डेज। चलो अब है, अब हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है।
तो आप लोग पेंसिल निकाल लो और मैं जितने ऑब्जेक्टिव से करवा देती हूँ एक दिन कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी और नेक्स्ट डे आपका थोड़ा सा 12 नंबर चैप्टर 12 के मैं मोटा मोटी आपको आइडिया दे दूंगी कि उसमें क्या है कल और परसों, सो दैट कि नेक्स्ट वीक मैं कुछ छुट्टी के दिन भी आएंगे, 2-4 दिन जरूर ही छुट्टी रहेंगे, दशहरे की छुट्टी ऑनलाइन जरूर, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट फेस्टिवल तो फेस्टिवल है, जरूरी 2-3 दिन बंद रहेंगे, तो उसमें आप लोग बैठकर इत्मीनान से, इस बार तो कहीं कुछ होगा नहीं पूजा, है ना, इस बार सब सूखा सूखी होगा, है ना, तो आप लोग बैठ के थोड़ा बनाना प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं देख लूंगी कोर्स ऑफ स्टडी में कल आदित्य हंसराज ने कोर्स ऑफ स्टडी एक पोस्ट किया था, सुनो ना, वो हमको साफ साफ हमें कोई भेज देना कोर्स ऑफ स्टडी सिर्फ सोशल साइंस का, और हाफ ईयरली एग्जाम के पहले का मत भेजना, हाफ ईयरली एग्जाम के बाद वाले चैप्टर्स का 2021 का आप लोग मुझे थोड़ा साफ साफ पोस्ट कर देना, ओके। तो पढ़ाती हूँ, और जीके के लिए मैंने आपको एक पोस्ट किया था कि इतना से इतना पेज बनाना है, वो आप कंप्लीट रखना, इस फ्राइडे को जीके का क्लास लेते वक्त उसे थोड़ा बता दूंगी, ठीक। एक दिन उस वीक मैंने मुझे याद नहीं रहा जीके के बारे में, इस वीक में ले लूंगी। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग was not a presidency town during the British period? सूरत। सूरत। आपको अब लर्न हो गया होगा कि कोलकाता, बॉम्बे एंड मैड्रास इज द पोर्ट टाउन एंड दे आर द प्रेसिडेंसी टाउन ऑल्सो, ठीक है ना। तो सूरत प्रेसिडेंसी टाउन नहीं था। अब ब्रिटिश shifted their capital from Calcutta to which other place in 1911? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, ठीक है। Which one of the following did not happen due to the introduction of railway? पढ़ने दो, इसे मुझे चारों पढ़ने दो, उसके बारे में डिस्कस करने दो, सिर्फ बोल देने से नहीं होता है, लॉजिकली वी हैव टू थिंक, है ना। अच्छे बच्चे तो फट से कर लेंगे, जो मीडियोकर हैं उन्हें भी समझने का मौका देना चाहिए कि क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट हैपन, नहीं हुआ था, टू द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे के साथ क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ था, नहीं होने वाला पूछ रहा है। अवेयरनेस अगेंस्ट सोशल इविल, लोगों को पता चली थी सोशल इविल के बारे में? बिल्कुल पता चली थी, बिल्कुल, है ना। हम लोग जब हम लोग दूसरे के बारे में पता चला कि अरे वहां तो ये सब चीज नहीं है, हमारे यहाँ क्या नहीं है, विडो की स्थिति प्रॉब्लम में है, सती राइट है, चाइल्ड मैरिज है, हमारे यहाँ पूजा पाठ का सिस्टम भी, सैक्रिफाइसेस आर प्रिवेलेंट हियर, और बहुत बहुत पैसे यज्ञ में इतने डालो उतने डालो, मैंने हर चीज में प्रॉब्लम था हमारे यहाँ, ठीक ना। तो हम लोगों को सोशल इविल्स के बारे में पता चला। अच्छा, तो ये तो गलत बात नहीं है, जो गलत है सो हमको टिक करना है। फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन, क्या हमारे मन में आया कि फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन से फ्रीडम चाहिए? हाँ, क्योंकि उस समय सुन लीजिए, उस समय अमेरिका में अमेरिकन रेवोल्यूशन हो रहा था। क्यों? वहां तंग आकर के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया। फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, क्योंकि फ्रेंच किंग्स they led a luxurious life. लुई 16, फ्रांस के राजा को लुई कहा जाता था, LOUIS, ठीक है। तो वे लोग अपने शान शौकत में जीते थे, वे गरीब प्रजा के बारे में जरा भी नहीं सोचते थे। तो लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, और वहां का स्लोगन क्या था? इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी, समझ ही रहे हो, एंड इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड।
ये तीन उनके स्लोगन थे। ये सब देखकर इंडियन को भी लगा कि मुझे हम लोगों को भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही बात है, इसको हम गलत नहीं कर सकते। अराउज्ड द नीड फॉर मॉडर्न एजुकेशन, एकदम नीड पता चलने लगा। रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो कहे कि वुमेन एजुकेशन जरूरी है। राजा राम मोहन रॉय वो बोले कि इंग्लिश एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि हम एजुकेशन ही लोगों के नैरो माइंडनेस को दूर कर सकती है। एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो सुपरस्टिशन और नैरो माइंडनेस को दूर कर सकती है। लास्ट है डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी, इसने इंडियन सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो क्या होगा, लास्ट ही होगा ना? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. अच्छा। और विराज इसने एंट्री ली, कैमरा ऑन किया और बालों को बड़े अच्छे से संवारा। क्यों विराज? चलो नेक्स्ट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ कैलकाटा increased many times due to building infrastructure. yes इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। पहले ही बताई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ चेंजेस ला रहे थे ब्रिटिश, बहुत कुछ बना रहे थे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग Migration. क्या बेटा? माइग्रेशन मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या बोल रहे हो? अच्छा मैंने Ma'am, बोलना, migration भी तो opportunity. माइग्रेशन क्यों हुआ? एक मिनट, migration. एक मिनट, एक मिनट। माइग्रेशन No, हुआ ma'am, no, ma'am. क्या? बोलो बोलो। Ma'am, migration से भी तो बढ़ सकता है opportunity. वही तो बोलना चाह रही हूँ, माइग्रेशन हुआ क्यों? माइग्रेशन क्यों करते हैं लोग? पहला रीजन, इन सर्च ऑफ जॉब। इन सेकेंड रीजन, इन सर्च ऑफ टू गेट एजुकेशन। तो माइग्रेशन हुआ जॉब की तलाश में। जॉब कैसे मिला? इंफ्रास्ट्रक्चर में जब सुधार आया। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन है? बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग माइग्रेट करके नहीं जाते। समझ आ रही है बात? ठीक है, इसलिए चारों पॉइंट बढ़ने चाहिए। और जो मन में शंका है तो आपको हमसे डिस्कस कर लेनी चाहिए। सिर्फ मैं बोल दूंगी कि ये सही है, कभी कभी मेरा दिमाग भी काम नहीं करेगा, हाँ ये सही है। जब तुम लोग पॉइंट निकालोगे, मैम ये नहीं हो सकता है, तो मैं एक बार सोच लूंगी, अरे हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो फिर मैं बोलूंगी अरे हाँ ये तो गलत है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है फैजान, तरह तरह के हाथों के इमोजीज क्यों दिखा रहे हो? प्रणाम करते ऐसे करते। हाँ बेटा शांत रहो। नेक्स्ट है, which one of the following was not an objective of the New Delhi Municipal Committee set up by the Britishers? क्या ऑब्जेक्टिव था? Provide medical and public health. ये सारा पढ़ते हैं, ये सारा पढ़ते हैं, 2 मिनट का टाइम दो। पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव, पर्पस। ऑब्जेक्टिव मीन्स पर्पस। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमिटी सेट करने के पीछे कौन सा पर्पस ब्रिटिश का नहीं था? टू प्रोवाइड एन अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम, ये तो था, उन लोगों ने अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम बनाया है ना। अच्छा, टू कंस्ट्रक्ट मोर ओपन नाला, ओपन नाला कंस्ट्रक्ट किया, बिल्कुल गलत बात है। कवर्ड नाला, कवर्ड, यही सेकंड वाला होगा है ना। फिर भी हम बाकी दो को भी देख लेते हैं, अभी से नहीं चॉइस बनाएंगे। आप कभी भी जो भी एग्जाम देने जाओगे, क्या कहते हैं, कैसे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिना चारों पढ़े आप कभी भी किसी पॉइंट को कितना भी अच्छा लगे टिक मत करना, वहीं फंसोगे, कोई ना कोई गलती हो जाएगा। कौन पॉइंट ज्यादा सुटेबल है, ये जब तक न चारों पर हो, आपके ये बात मेरी गांठ बांध लो।
ठीक है, मैं भी पढ़ती हूँ, मुझे क्या याद थोड़ी रखी हूँ सारे चैप्टर के किसके क्या आंसर होंगे, हर बार नए सिरे से पढ़ लेनी होती है, तो पढ़ लेती हूँ। टू प्रोवाइड मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, सही बात है, कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी ये सब का क्या काम है, हेल्थ सेंटर ओपन करना, हॉस्पिटल्स ये सब करना, सही बात है। इंट्रोड्यूस अ प्रॉपर वाटर सप्लाई सिस्टम, 100% सही बात है। तो सिर्फ एक ही बात रॉन्ग है जो कि हमारा है कंस्ट्रक्ट ओपन नाला, समझ में आ गया, ठीक है। तो नंबर बी ही रॉन्ग होगा। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, जल्दी जल्दी करो, टाइम। हाँ बोलो मैम बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर 3 में मैम वो इंडियन सोसाइटी को मैम डिवाइड भी तो किया था, क्योंकि मैम हायर कास्ट ने मैम लोअर कास्ट के साथ सिट करने से ऑफेंड हो गया। मैं कुछ गलत बोल दी, मैंने तो डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी ही लिख के रखा है, क्या बोली हूँ, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? नो मैम शायद मैम ये भी मैम एक सेकंड, हाँ बिल्कुल हुआ था डिवीजन, हाई क्लास लो क्लास जात पात ये सब तो हुआ ही था। तो मैम लेकिन उन लोग को तो जबरदस्ती फिर भी बैठना पड़ा था साथ में, तो मैम डिवाइड तो नहीं हुआ, अल्टीमेटली तो साथ में ही आ गया। मैम और फ्रीडम भी मैम फिर 1853 के बाद 1946। यस मैम क्या बोल रहे? फ्रीडम तो नहीं ना मिला था। एक मिनट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट हैपन? इंट्रोडक्शन 1845 में, और वो तुम्हारा 1947 में फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन से फ्रीडम मिला। तो विच फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन जब बोलने लगते हैं समझने लगते हैं तो क्यों बोलती हो, जब दिमाग में डाली हो बात को थोड़ा सोचने दो। पूछ रहा है कि रेलवे के इंट्रोडक्शन से क्या नहीं हुआ, फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन से, हाँ ये भी हो सकता है, यही नहीं हुआ। एक मिनट देखो ना, यहाँ पर पीछे देखो तो, देखो पेज नंबर 150, एक मिनट पीछे 150, फर्स्ट पैरा रेलवे वाला, दिस कम्युनिकेशन ब्रॉट एन अवेयरनेस अगेंस्ट सोशल इविल, पहला आंसर हमारा मिल गया, सही है। नीड ऑफ एजुकेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन, ये फ्रीडम मिला नहीं, इसकी जरूरत महसूस होने लगी, इसलिए आयुष और कोई भी कौन ने बोला ये नहीं हो सकता है, उसकी जरूरत महसूस की गई कि फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन से हमें आजादी चाहिए। और डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी, रेलवे ने डिवाइड नहीं किया बल्कि वो साथ ही आ गए। अभी कहाँ इंडियन सोसाइटी डिवाइड हुआ? वही तो, यस मैम यही होगा, लास्ट ही होगा आयुष, ठीक ना, लास्ट ही होगा। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, क्या नहीं हुआ, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्या नहीं हुआ। तो ये वाला एक बार नेट पर तुम लोग ये लाइन सर्च करके, आजकल ब्रेनी को कुछ गजब कर दिया है कि मीशो एक कुछ ऐप है उसको डाउनलोड करने कहता है। पहले जहां कोई क्वेश्चन लिखते थे वो बड़ा अच्छा से आ जाता था, पिछले साल तक हुआ, इस बार अब नया कुछ डाउनलोड करने में थोड़ा गड़बड़ भी लगता है, क्या वायरस कुछ आ जाएगा मोबाइल पे, कैसा ऐप है क्या है, इस चक्कर में नहीं कर, हाँ उसके ऐप को डाउनलोड, हाँ फ्रेंडली डाउनलोड करना पड़ेगा तभी खुलता है। हाँ छोड़ो वो सब छोड़ो, हम लोग नहीं है। कैसे कैसे बेटा, कौन बोला जरूरी नहीं है, रोज दिन करके देख रहे हैं आजकल होता ही नहीं है, तो फिर दूसरे जगह से खोजना पड़ता है, किसी दूसरे लिंक पे जाकर कुछ बुक्स कुछ, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी किसी बात दिमाग में आने पर देखते हैं, ठीक है। हम इसमें अभी तुरंत हम टिक लगा कर रखते हैं, हम अभी तुरंत हम थोड़ी देर में खोजेंगे, कुछ अगर मिला तो उसके बारे में हम कल अलग से डिस्कस करेंगे। हम किसी बात को टालते नहीं ना बेटा, सारा बोल देते हैं ना। चलो 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 फिल इन द ब्लैंक्स करो, तुरंत हमको धमका दिया है कि टाइम चला जा रहा। ग्रेट लिटरेरी फिगर्स लाइक, 3 नाम लिख दो कोई भी, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर.के. नारायण, सरोजिनी नायडू were influenced by the English pattern of writing. राजा रवि वर्मा वो तो शायद पेंटर थे, ये इंग्लिश पैटर्न ऑफ राइटिंग क्या बात कर रही हो, वो पेंटर हैं। हम लोग को लिटरेरी फिगर रविन्द्रनाथ टैगोर
फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर, समझ रहे हो, उनसे बड़ा और कौन हो सकता है लिटरेरी फिगर। नोबेल प्राइज के पहले विनर थे, पहले विजेता। फिर ये सरोजिनी नायडू, ये इन लोग, ये जो 5 फिगर दिए हुए हैं बुक में, ये लोग हैं लिटरेरी फिगर जो पहले मैंने पढ़ा, ठीक ना। उनमें से कोई 3 नाम लिखना। मेनी ह्यूज आर्किटेक्चरल वंडर्स were built in the port city of Madras by the Britishers, ठीक है। नेक्स्ट, many English painters arrived in India in search of princely patronage. Calcutta was the imperial capital of the British, whereas their summer capital was Shimla. Summer capital शिमला था और imperial capital था कैलकाटा, ठीक है। और लास्ट है दिल्ली डेवलप, क्या सेटअप हुआ 1955 में, वही ना, दिल्ली डेवलपमेंट, हाँ दिल्ली डेवलपमेंट कमिटी भी है क्या, वही है अथॉरिटी अथॉरिटी, मैम अथॉरिटी 150, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हाँ तो तीनों वर्ड लिखो। में पहला पैराग्राफ, हाँ ठीक है, तीनों लिखो। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज सेट अप, 3 डैश दिया भी हुआ है, 3 डैश यहाँ दिया भी हुआ, देख लो। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज सेट अप इन 1955 टू डेवलप एंड मैनेज लैंड इन दिल्ली, कि कितने लैंड में ट्रुप्स रखे जाएंगे, कितने लैंड में वेजिटेबल मार्केट होगा, कितने लैंड में कौन कंस्ट्रक्शन होगा। हाँ बोलो बोलो आदित्य, कुछ बोलोगे। हाँ बेटा, क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स, कौन सा नंबर 2 आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चरल ARCHITECTURAL। अच्छा, अब मैच द फॉलोइंग। Relocation of New Delhi as their capital 1911 11, ठीक है। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी 1863 yes 1863। दिल्ली दरबार फॉर क्वीन विक्टोरिया